श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस महीने संतान सप्तमी का व्रत आएगा। ऐसी मान्यता है इस व्रत को करने से पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं और साथ ही कहा जाता है इस दिन अगर धागे का सर्वश्रेष्ठ उपाय किया जाए और कुछ अन्य उपाय किए जाएं तो संतान की लंबी उम्र होती है। बच्चे जिदपन करते हैं, क्रोधी स्वभाव है या किसी न किसी तरह से शारीरिक मानसिक रूप से परेशान हैं तो उनके जो कार्य है अर्थात उनकी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और हमेशा ही जिस जो है कामना के तहत, जिस संकल्प के तहत आपने उपवास किया है, नियम पूजा ली है, आपको उसका बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। आप सभी भक्तों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले जान लेते हैं 2024 में संतान सप्तमी का व्रत कब किया जाएगा। इसे दूबड़ी साते के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्र के अनुसार अलग अलग नाम इसके हैं जो कि अद्भुत है। शास्त्रों में कहा जाता है जो यह भाद्रपद का महीना है यह अपने आप में विशेष है। इस महीने आपको इस दिन खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है और महादेव और माँ गौरा का पूजन किया जाता है। इसे अनंत सप्तमी, ललिता सप्तमी अलग नामों से जाना जाता है। तो आपको पूजा व्रत धारण कब करना है, ध्यान से सुनिएगा। संपूर्ण भारतवर्ष में 2024 में मंगलवार 10 सितंबर को संतान सप्तमी का व्रत धारण करना होगा। स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है कि कब आपको उपवास करना है। संतान सप्तमी की जो तिथि है वह सबसे पहले शुरू होगी 9 सितंबर 2024 की रात्रि 9:53 पर और भाद्रपद माह की यह सप्तमी तिथि समापन होगी 10 सितंबर 2024 को रात्रि में 11:11 के आसपास। तो भक्तजनों, उदया तिथि के अनुसार जो व्रत करना है संतान सप्तमी का इस साल वह 10 सितंबर 2024 को करना है। अगर लंबे समय से आपको संतान की चाह है, आप चाहते हैं कि आपको संतान हो और अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो इन कार्यों को करें। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होना चाहिए। मंगलवार की धातु लाल रंग की मानी जाती है। आप सभी को लाल रंग के कपड़ों का चुनाव करना है। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाने के बाद अपने घर के मंदिर में यह कार्य आपको करना है। सबसे पहले आप सभी को कहा जाता है इस दिन विशेष तौर पर पूड़ी, जो कि मीठी पूड़ियाँ होती हैं, उनका भोग भगवान जी को लगाना चाहिए। 7 पूड़ियाँ आपको भगवान जी को भोग लगानी है। आप चाहे तो खीर का भोग भी लगा सकते हैं। महादेव माँ पार्वती की जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पार्थिव स्वरूप में उनके गणेश जी महाराज के साथ पूजन किया जाता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है, समय का अभाव है, तो उपवास का संकल्प लेने के बाद, दीप लगाने के बाद आप मूर्ति प्रतिमा में भी संतान सप्तमी के निमित्त आप पूजन पाठन कर सकती हैं। लाल रंग के फूल जरूर से चढ़ाएं इस दिन मनोकामना के लिए। अब जो आपको कार्य करना है, जिसे उपाय कहा जाता है लाल धागे का, वह ध्यान से सुनिएगा। अन्य कार्य भी हैं जो कि आपको करने हैं। सबसे पहले संतान सप्तमी व्रत की कथा में भी लिखा गया है और क्षेत्र के अनुसार भी कहा जाता है कि इस दिन जो कच्चा सूत होता है, हालांकि प्राचीनतम समय में लाल सोने या चांदी का जो धातु होती है ना, छल्ले के रूप में, चूड़ी के रूप में, उसे बनाकर इस दिन पहना जाता है, उसे प्रतिष्ठित किया जाता है भगवान जी के समक्ष। परंतु अब समय बदल चुका है। ऐसी स्थिति में इस दिन धागा पहना जाता है। जो लाल रंग का कच्चा कलावा होता है ना, उसे अच्छी तरह से थोड़ा मोटे स्वरूप में कर उसमें 7 गांठ लगानी होती है अपनी मनोकामना कहते हुए। आप 7 गांठ लगाए। संतान, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, संतान सप्तमी से कहा जाता है, तो अपने संतान की लंबी उम्र हो या अपने जो पुत्र प्राप्ति की कामना है या संतान की लंबी उम्र या जो भी मन की कामना है वह कहते हुए आप सभी को विशेष तौर पर 7 गांठ इस धागे में लगाकर इसे अपने गले में या हाथ में धारण करना चाहिए। ऐसी मान्यता है संतान सप्तमी के दिन जो है जिस कामना के तहत 7 गांठ लगा हुआ यह जो धागा है वह सबसे पहले आपको अक्षत, रोली, चंदन, मोली समर्पित करने के बाद भगवान जी के समक्ष रखने के बाद इसे अपने गले में धारण करना चाहिए। ऐसी मान्यता है। इससे मन की कामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है और परिवार में आने वाले रोग, कर्ज, संकट, दुख, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। महादेव का विधि विधान से पूजन कर आप 108 की संख्या में प्रभु के नाम मंत्र का जाप करते हुए कि परिवार में रोगों से मुक्ति हो और मनचाहा प्रेम मिले और संतान प्राप्ति की दिक्कत दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप 108 गेहूं के दाने, जो कि वंश में वृद्धि के लिए माने जाते हैं, गुरुजी बताते हैं, आपको शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। ज्योतिष में भी और पंचांग में भी इसका वर्णन मिलता है कि गेहूं के दाने शिवलिंग पर चढ़ाने से निश्चित रूप से वंश में वृद्धि होती है। तो आपको इनकी संख्या 108 करनी है। अच्छी तरह से गिनकर अच्छी अवस्था में रख लीजिएगा। दूसरे उपाय के स्वरूप में
आप इन्हें शिवलिंग पर जरूर से कराएं। ऐसी मान्यता है, आपने देखा भी होगा आपके घर पर जो पंडित जी पार्थिव शिव पूजा कराते हैं या गुरुजी भी कराते हैं सावन महीने में, गेहूं जरूर से समर्पित करते हैं। तो इस दिन 108 की संख्या में अपनी मनोकामना कहकर और नाम मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर गेहूं जरूर से समर्पित करें। यह करना भी सौभाग्य में वृद्धि देता है और रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति करता है। तो आप सभी को इस संतान सप्तमी के दिन कहीं नहीं जाना, अपने घर पर यह कार्य भी कर लेना है। तो 2 कार्य मैंने बताए, बढ़ते हैं तीसरे कार्य की तरफ, जो कि बहुत सरल है और बहुत फल देने वाला होता है। इसे भी अगर आप कर लेते हैं अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में, तो निश्चित रूप से अगर आप गर्भवती हैं या गर्भवती होना चाहती हैं या पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, तो आप सभी को आवश्यक रूप से एक नारियल लेना चाहिए। नारियल जो कि श्रीफल कहा जाता है, श्री अर्थात देवी मैया, फल अर्थात जो कि अपने आप में अद्भुत होता है, वही श्रीफल आपको लेना है और आपको अच्छी मात्रा में लेना है। जैसा अच्छा होता है ना, जो कहने का अर्थ है, बाजार में कई बार जो है वह खंडित अवस्था में भी होते हैं, तो श्रीफल अच्छी अवस्था में लेना है। गुरुजी कहते हैं नाम और गोत्र बोलकर श्रीफल में अगर कोई भी एक जो है कपड़ा जिसे कहा जाता है या वस्त्र कह सकते हैं, छोटा सा लाल या पीले रंग का, उसके ऊपर लपेट लेते हैं और साथ ही जो कुछ रुपए दक्षिणा रखकर, यह एक तरह से दान है और भोग के स्वरूप में भी कहा जाता है। जिस व्यक्ति की संतान की कोई दिक्कत आ रही है या आपके भी मन में जो आपके बात है, वह कहते हुए आप माता गौरी का स्मरण करते हुए, संतान सप्तमी का ध्यान करते हुए, नाम गोत्र बोलते हुए, अगर एक नारियल कपड़े में लपेटकर जो महादेव का मंदिर है वहाँ समर्पित कर कर आते हैं, तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। संतान सप्तमी नाम ही है, तो उसी के अनुसार इसका फल है। तो करके देखिएगा, यह कार्य भी बहुत सफल माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। आप यह कार्य कर सकते हैं, लाभ निश्चित रूप से होगा। आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी कोई क्षेत्र की दिक्कत होती है, वहाँ नहीं किया जाता है, तो भी आप नारियल का कार्य कर सकते हैं। आपको इसे तोड़ना नहीं है, वहाँ विराजमान जो पंडित जी है वह अपने हिसाब से इसका प्रयोग कर लेंगे। आपको है दान में देना है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, यह बात हो गई। संतान सप्तमी का व्रत बहुत श्रेष्ठ व्रत के रूप में जाना जाता है। जैसे कि अगर कोई पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति की दिक्कत आ रही हो, तो इस दिन आप आंकड़े की जड़ भी जो है कमर में धारण कर सकते हैं। इसका विस्तृत वीडियो जो है कई बार चैनल पर प्रसारित होता है, आप यूट्यूब में सुन सकते हैं, आंकड़े की जड़ धारण करने का नियम। तो यह दिन सबसे अच्छा मौका है जब जिस व्यक्ति के संतान की दिक्कत है वह इस दिन बहुत अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो इसको कार्य को आप कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन किया जाता है, तो उनके मंदिर में पीले फूल आप माला स्वरूप में चढ़ा सकते हैं, पीले फूल उनके मंदिर में चढ़ा सकते हैं, दान कर आ सकते हैं। चने की दाल इत्यादि भी श्रेष्ठ मानी जाती है। मंगलवार का दिन होने के कारण हनुमान जी के मंदिर में पान का बीड़ा या अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु जरूर से चढ़ाएं, शुभ फल देने वाली होती है। संतान सप्तमी का व्रत चमत्कार की तरह माना जाता है। इस दिन दूबड़ी साते से कहा जाता है, दुर्वा गणेश जी को चढ़ा सकते हैं, यह भी लाभदायक होता है। साथ ही पार्थिव शिवलिंग पूजा का तो अपना एक विधान है, शास्त्र में कहा गया है। पार्थिव शिवलिंग पूजा जो कर लेता है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की थी और जो है भगवान राम ने की थी, माँ गौरा ने की थी, सभी देवी देवता पार्थिव शिवलिंग पूजा करते हैं। तो आप इस संतान सप्तमी के दिन पति पत्नी मिलकर अपने बच्चे की लंबी उम्र या रोग मुक्ति, कष्ट संकट पीड़ा के लिए कर सकते हैं। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब